गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। और पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई लिखाई चल रही है। कहाँ तक हो गया था बेटा आप लोगों का? बोलिए कहाँ तक हो गया था? क्रिया में क्या हुआ था? क्रिया के भेद हो गए थे। अच्छा, क्रिया के भेद हो गए थे। सकर्मक क्रिया के भेद। मतलब क्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक मामला हो गया था, परिभाषा हो गई थी। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ एक मिनट रुको, दिखेगी। अब दिख रही है बेटा? आयुष सर, हम लोगों ने परिभाषा पढ़ ली थी, इतना क्लियर था। ठीक, दूसरा हम लोगों ने इसके भेद को पढ़ा था। नहीं, इसके बाद धातु पढ़ी थी। क्यों? ठीक, तीसरा भेद में हमने दो भेद पढ़े थे। उसमें भी हमने क्या पढ़े थे? सकर्मक और अकर्मक। जहां दिक्कत होगी नहीं बता दीजिएगा। सकर्मक और दूसरा था अकर्मक, या अकर्मक सकर्मक कह सकते हैं। थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर सकर्मक में भी हम लोगों ने दो पढ़ा था। क्यों? यस सर। सकर्मक में भी हम लोगों ने क्या किया था? दो पढ़ा था। बेटा बात नहीं। ओके सर। सकर्मक में हम लोगों ने दो पढ़ा था। उसमें क्या था? एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। यहां तक क्लियर था? बोलिए। यस सर। यहां तक हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं थी। परिभाषा आपको पता ही है कि जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने का बोध हो। ठीक, चलिए आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और इसके आगे हमारा जो है बेटा वो क्या है? वो है एक कर्मक क्रिया के भेद, या सॉरी प्रयोग और संरचना की दृष्टि से। ठीक, बोलिए। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया की दृष्टि से क्या है? क्रिया। ठीक, अब आ जाइए। इसमें मैंने कल आपको चार बताए थे, आपको याद होगा, लेकिन मैंने केवल नाम बता के छोड़ दिया था। आई एम राइट? यस सर। उसमें मैंने आपको पहला बताया था प्रेरणार्थक क्रिया। बोलिए। यस सर। पहली थी प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी थी नाम धातु। ठीक है, बोलिए। ये दो, यही मैंने कल बताया था ना, नाम धातु प्रेरणार्थक। ठीक, उसके बाद संयुक्त, और चौथी क्या थी? चौथी क्या थी? पूर्वकालिक। बताओ भाई, 4 नंबर यहां लिख देते हैं। पूर्वकालिक।
बेटा 1 मिनट रुक जाओ। तो अगला था बेटा पूर्वकालिक, ठीक है। अब एक एक क्रिया को बेटा यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इतना क्लियर है ना सबको? बोल हाँ चलो। अब थोड़ी सी गति लाएंगे। क्यों गति इसलिए लाएंगे क्योंकि अब तक हम लोगों ने रिवीजन किया, लेकिन अब उसके आगे पढ़ना है और हमको लगता है कि आज इसको खत्म कर दिया जाए। क्या कैसा रहेगा? बोलिए। चलिए पहला लिखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। देखो अगर किसी भी चीज को आप अलग अलग करके पढ़ोगे, तोड़ के पढ़ोगे, ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में चीजें आएंगी। देखो कह रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा अर्थक क्रिया। आपको मैंने संधि पढ़ाया है, समास तो नहीं पढ़ाया, लेकिन समास आप पढ़े हैं, आपको आपकी मैडम ने समास पढ़ाया है। तो अगर शब्दों को तोड़ दे हम तो क्या निकलेगा? प्रेरणा अर्थक क्रिया। प्रेरणा अर्थक क्रिया प्लस अर्थक प्लस क्रिया। ये बात समझ में आ रही है बेटा ना? प्रेरणा प्लस अर्थक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिससे प्रेरणा का बोध हो। प्रेरणा माने आपको कोई प्रेरित करे कि आप ये काम करो, आपको किसी को देख के ये प्रेरणा मिले कि हमको भी ये काम करना चाहिए। जैसे किसी आप अधिकारी को देखते हो तो आपके मन में ये भावना जग जाती है कि हम भी अधिकारी बनेंगे। बोलिए, ये भावना जगती है कि नहीं जगती है? आपको उससे प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? जीवन में महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है कि हमको भी महात्मा गांधी की तरह बनना है, हमको भी इनकी तरह बनना है। ठीक, जैसे लिख दे, क्या लिखे? कोई उदाहरण बताओ तुम लोग अपने हिसाब से। चौकीदार ने लड़के से पत्र लिखवाया। रुक जाओ, बहुत सही। चौकीदार ने, फिर से बोलो बेटा। चौकीदार ने लड़के से पत्र नहीं होता है, पत्र होता है। पत्र लिखवाया, यही जो लिखा वही है ना? जो मैं लिख रहा हूँ वही है ना? यस सर। यही आपने बोला है, मैं यही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ? चेक करिए। सही है। चौकीदार ने लड़के से पत्र लिखवाया। अब देखिए, चौकीदार जो है ये करता है, बोलो। यस। चौकीदार काम क्या कर रहा है? लड़के से पत्र लिखवा रहा है। चौकीदार काम क्या कर रहा है कि लड़के से पत्र लिखवा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये चौकीदार अपना पत्र खुद नहीं लिख रहा है। ध्यान दो, अगर इस वाक्य को पढ़ोगे तो चौकीदार अपना पत्र स्वयं नहीं लिख रहा है। क्या लिख रहा है बताओ? यस सर। नहीं लिख रहा है ना, लिखवा रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य को प्रेरित करे, कर्ता माने चौकीदार अपना काम, उसका काम है पत्र लिखना, अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से, वो अन्य कौन है? लड़के से करवाए। बात समझ में आई? ये करता हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये उसकी क्रिया हो गई। बोलो हुई कि नहीं? अब ये कर्ता जो है अपना क्रिया किसी अन्य से करा रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बोलो ठीक। यस। दिक्कत किसी को? चलिए इसकी परिभाषा बना लेते हैं। परिभाषा बनानी भी जरूरी है। क्या बनेगी? बोलो। जब बेटा बात नहीं,
साउंड प्लीज। चलिए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब कर्ता स्वयं काम न करके, जब कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता, देखना, ध्यान देना, कर्ता बहुत जरूरी है, ठीक। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बोलो बेटा। यस सर। सबको समझ में आ गया? एक बार पढ़ दो, एक बार पढ़ दो, इसको क्या लिखा है? उत्कर्षित तुम पढ़ो। हाँ, करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक, वेरी गुड। इसका उदाहरण क्या बनेगा? जैसे मालिक नौकर से पानी मंगाता है, ठीक। क्या बनेगा कि मालिक नौकर से पानी मंगाता है। चलिए, नौकर से पानी मंगाता है। मालिक चाहता तो अपने लूट के ले सकता था ना? बोलिए। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा कौन सा होगा बेटा? आवाज नहीं भाई, कौन आवाज कर रहा है जी? अगला हमारा है नाम धातु क्रिया। क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु संयुक्त व्यंजन। अरे तो बेटा इसके बाद संयुक्त पढ़ लेंगे ना, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, ये जानते हो नाम धातु क्रिया क्या होती है? देखो, सुनो, एक मिनट, ये बताओ, ये पढ़, लिख, हंस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है कि नहीं है? बताओ, बोलो। ये संज्ञा है कि नहीं है? बोलो। गरम, ठंडा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? विशेषण है, ठीक। बात समझ में आ गई? तो जब इस पढ़ में अगर आप ना लगाओगे तो पढ़ना बनेगा कि नहीं बनेगा? इन सब में अगर ना लगा दो, लिख में लिखना, ठीक। उसी तरह से यहाँ गरम में लगाओगे तो गरमाना बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। ठंडाना बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहने का मतलब है, जब संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण की क्रियाओं में ना प्रत्यय लगा दोगे तो वहां नाम धातु बन जाती है, ठीक। ये नाम प्रत्यय अगर संज्ञा या सर्वनाम की क्रियाओं में लग जाएगी तो वहां नाम धातु क्रिया बन जाएगी। और नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? पढ़ना, लिखना, गरमाना, ठंडाना, ठीक। और भी उदाहरण है, लेकिन इनसे समझ लीजिए आप। तो समझने का मतलब है
कि जब संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण की क्रियाओं में नाम प्रत्यय लगाते हैं तो जो नया क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया होगी। ठीक, यस सर। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ना? यस सर। चलिए आ रहा तो बड़ी अच्छी बात है। क्या लिखे? नाम धातु। इसमें क्या कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण। यस सर। अथवा विशेषण के अच्छा, राइटिंग सबको समझ में आती है मेरी? यस सर। हाँ ठीक, वेरी गुड। आदि शब्दों में ना प्रत्यय, नाम से समझ जाना कि ना प्रत्यय लगेगा। ठीक, ना प्रत्यय लगाने पर, ना प्रत्यय लगाने पर या ना प्रत्यय जोड़कर लगाने या जोड़कर लिखो, ना प्रत्यय काट दो उसको, ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहती है। हाँ, बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए जैसे पढ़ना, हंसना मैंने बता दिया, समझ गए। चलिए अगला है संयुक्त क्रिया। अगला क्या है? संयुक्त क्रिया। ठीक, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होगा? ज्वाइंट, आपको पता ही है। यस सर। तो जहां निश्चित रूप से दो क्रियाएं होंगी। ठीक, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलो, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। चलिए, पिताजी, यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। ठीक, यही है। यस सर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? देखो, पिताजी करता है काम, क्या कर रहे हैं? जाने का। हाँ, क्या बेटा? बोलो बोलो, क्या बेटा? हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, हाँ तो पहले सुनोगे तब ना। देखो, जाना मुख्य क्रिया है। इसमें जो जाना होगा वो मुख्य क्रिया होगी, लेकिन जा रहे हैं मतलब काम हो रहा है। जा रहे हैं मतलब पिताजी पहुंचे नहीं है, जा रहे हैं, तो ये सहायक क्रिया हो गई या संयुक्त क्रिया हो गई। अगर पिताजी दफ्तर जाते हैं होता तो केवल एक क्रिया होती कि दफ्तर जाते हैं, लेकिन जा रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात ना? जैसे हम कहते कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
या शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। सर ये भी हो सकता है ना, मैंने पत्थर पर लिया। पत्थर नहीं होता है, पत्र होता है। पत्थर क्यों पढ़ रही हो? देखो, अब शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना भी एक क्रिया है, और पढ़ा रहा है का मतलब होता है कि वो क्रिया लगातार चल रही है। जैसे मैं तुम लोगों को भी पढ़ा रहा हूं, तो यह दो क्रियाएं होंगी। पढ़ाना मुख्य क्रिया है और पढ़ाई चालू रखना ये संयुक्त क्रिया है। बात क्लियर? अगर केवल होता कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बात क्लियर? बोलिए। ठीक, बात समझ आ गई ना? बोलिए। शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है, यहां तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत? इसमें एक ही क्रिया है, केवल पढ़ाना एक क्रिया है। ठीक, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, यहां लिख दो संयुक्त क्रिया नहीं है। चलो, 3 समझ में आ गया। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? बोलो। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, समझ जाओगे। बहुत आसान है ये भी, जैसे उसको पढ़ो बहुत, ये भी बहुत आसान है। कहते हैं कि मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली संपन्न होने वाली क्रिया। ठीक, जैसे अध्यापक पढ़ाकर चले गए, अध्यापक पढ़ाकर चले गए। अगर बच्चा इसमें ध्यान से देखो, अध्यापक पढ़ाकर क्या किए? चले गए, तो इसमें ध्यान से देखो, अध्यापक कर्ता हो जाएगा। बोलो। यस सर। ठीक, उसके बाद गए माने जाना। गए माने क्या होगा? जाना। ठीक, तो चले गए ये मुख्य क्रिया होगी। उसके पहले जो क्रिया लगी है वो क्या लगेगी? पढ़ाना। ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व माने होता है पहले, तो मुख्य क्रिया के पहले जो लगा है वही पूर्वकालिक होगी। ओके, तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले लगे वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? मुख्य क्रिया के पहले लगा है पढ़ाकर, ये मुख्य क्रिया। जाना, गया माने जाना। अध्यापक पढ़ाकर चले गए, अध्यापक कर्ता हो गया। पढ़ाया, पढ़ा के क्या किया? चला गया, तो उसका मुख्य कार्य क्या था? जाना। उसके पहले उसने क्या किया है? पढ़ाया है। तो मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया लगेगी पढ़ाना, ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व माने होता है पहले। ठीक, तो मुख्य क्रिया के पहले जो लगे वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। बोलो। जैसे होता है ना कि अगर घर में तुमसे कहे कोई कि नहा लो, तो कहोगे मैं नहा कर खाऊंगा। बोलो, होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो मेरा काम पहले क्या है? खाना, लेकिन उसके पहले मैं कौन सा काम करूंगा? नहाना। ठीक,
Yes, sir. हाँ, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, कौन बताएगा? बोलो। क्या बनेगी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मुख्य क्रिया हाँ। से पहले प्रयोग में आने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को हम पूर्व में क्रिया कहते हैं। आगे समझो। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली अथवा संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. क्लियर बेटा, बताओ। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली, देखो यहाँ एक चीज छूट गया है। मुख्य क्रिया से पूर्व, इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व हो गया है, ठीक। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली अथवा संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो भाई, हो गया? हो गया ना? आपका ये क्रिया वाला चैप्टर समाप्त। अब इसके अभ्यास प्रश्न पे जाते हैं। इसके हम क्या करते हैं, अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या कहता है, बोलो। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया की परिभाषा करनी है, अभ्यास सब देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत आसान है, बोलिए, है कि नहीं? आराम से लिख लोगे क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द द्वारा हमें किसी कार्य का होना या करने का पता चले, ठीक। उदाहरण लिख देना। क्या है? हंसना, बोलना, सब क्या है? क्रिया ही तो है। Excuse me, sir. यस बेटा। सर, मैं पूछना चाहता था। हाँ, हाँ। सर, कल हमें सबमिट 4:30 हाँ। है ना? 4। तो सर, हम अपना अभ्यास क्या टेक्स्ट बुक में करें या नोटबुक में? बेटा अगर आप जिसमें किए हो, चाहे टेक्स्ट में किए हो, चाहे नोटबुक में किए हो, जिसमें भी किए हो, हमको पीडीएफ बना के, ठीक है, 4:30 से 6:30 बजे की तीनों 7th A, 7th B, 7th C तीनों ग्रुप में ओपन कर दूंगा, ठीक है। और एक बार आप लोग रिमाइंड कर दीजिएगा आपको व्हाट्सएप वाली क्लास में, ठीक। ओके सर। ओके बेटा। और किसी कोई प्रॉब्लम?